हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के गठन की घोषणा जुलाई 2024 में आम बजट में की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिशन के गठन का फैसला किया गया, जिसका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश में अहम योगदान हो सकता है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है NCMM यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। NCMM देश की सरकारी व निजी कंपनियों को बहुमूल्य धातुओं से संपन्न देशों में इनकी खानों को खरीदने या अधिग्रहण करने में आर्थिक व दूसरी मदद देगा। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिक आधारित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग आदि में बहुमूल्य धातुओं जैसे तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत को देखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दी है। भारत इस बारे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी और स्टोरेज को लेकर केंद्र सरकार ने इस स्ट्रेटेजिक मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के लॉन्च होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि NCMM की अवधि वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए होगी। इसे खनन मंत्रालय लागू करेगा। 16,300 करोड़ रुपए में बजटीय योगदान 2,600 करोड़ रुपए की होगी, जबकि शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करेंगी। इसके अलावा सरकारी कंपनियों की तरफ से क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होने की संभावना है। यानी इस मिशन के तहत भारत सरकार कुल 34,300 करोड़ रुपए का खर्च करेगी और इसके तहत भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के इस्तेमाल और आपूर्ति पर जोर दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। यह मिशन क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा जो दुनिया भर में मुकाबला कर सके। इसके लिए तेजी से खनन किया जाएगा ताकि देश में उत्पादन बढ़े। 2030-31 तक विदेशों में 50 खदानें खरीदी जाएंगी। प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के लिए सुविधा बनाई जाएंगी। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद दी है। यह पहल उन खनिजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है जो प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मिशन के तहत सरकार देश के अंदर ऐसी जगहों की खोज पर ज्यादा फोकस करेगी जहां खनिज संपदा मिलने की संभावना ज्यादा हो। तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज जैसे महत्वपूर्ण खनिज तेजी से बढ़ती ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। पवन टरबाइन और बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण तक में इनका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर बढ़ रहा है। इस मिशन के तहत 24 महत्वपूर्ण खनिजों को चिन्हित किया गया है। इसमें ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नाओबियम, गैलियम, कोबाल्ट, कैडमियम जैसे खनिज है। इनमें से कुछ खनिजों के भंडार भारत में है, जबकि कई सिर्फ विदेशों में पाए जाते हैं। चीन कई वर्षों से अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिकी महादेश के देशों इस तरह के खनिज भंडारों का अधिग्रहण कर रहा है। अभी इन धातुओं के खदानों के अधिग्रहण के मामले में चीन वैश्विक लीडर है। चीन की स्टार्टअप कंपनियां कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में धमाल मचा रही है। डीपसीक AI के आगमन से दुनिया में तहलका मच गया है। इस बीच अब भारत ने भी कमर कस ली है। जानकारों के अनुसार भारत सरकार का यह मिशन आने वाले दिनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर भारत में अपनी जरूरत से ज्यादा मिनरल्स का भंडार मिला तो वो इसका दूसरे जरूरतमंद देशों को भी निर्यात कर पाएगा। ये मिशन बाजार में भी भारत को एक बड़ा प्लेयर बनने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
इसके साथ ही आपको बताते चलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी जरूरत तो सबसे ज्यादा है, लेकिन इन मिनरल्स की सप्लाई बेहद सीमित है। भारत अभी तक इनमें से अधिक मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भर है। क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ पृथ्वी तत्व सेमीकंडक्टर बनाने और हाईटेक चीजें बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चीन के पास इन संसाधनों का 70 से 80% कंट्रोल है, जिससे उसे फायदा मिलता है। लिथियम, नियोबियम और आरईई बहुत महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मेडिकल उपकरणों, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में होता है। वैष्णव ने बताया कि सरकार और उसकी एजेंसियां 16,300 करोड़ रुपए देंगी। KABIL जैसी सरकारी कंपनियां 18,000 करोड़ रुपए लाएंगी। KABIL सरकारी खनन कंपनियों का एक ग्रुप है जो विदेशों में खदानें खरीदता है। यह मिशन KABIL को ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में खदानों में हिस्सेदारी खरीदने में मदद करेगा। इस मिशन में प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप की भी बड़ी भूमिका होगी, खासकर खोज और तकनीकी विकास में। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह मिशन भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस